नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, आजकल जो लोग नशा बंद करके कहीं से भी नारकोटिक्स एनोनिमस में आ रहे हैं, ठीक है, तो पाया जाता है कि वो ज़्यादा दिन तक नारकोटिक्स एनोनिमस में नहीं आते हैं, ना कट जाते हैं, चले जाते हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें से जो मुख्य कारण है कि एक उनकी खुद की इच्छा नहीं होती है, दूसरे वो 90 दिन मीटिंग करके देखते नहीं है, वो सोचते हैं कि भाई शुरू में आनंद नहीं आ रहा है ना, वही रोज़ का आना जाना, वही घिसे पिटा, वही वो तो सेंटर में भी होता था, इतनी दूर आऊँ सिर्फ इन लोगों की शेयरिंग सुनने के लिए, है ना। तो वो तो मैं वीडियो वगैरह में और मोबाइल में वैसे भी सुन सकता हूँ, वो तो सब मुझे पता भी है। और दूसरा कारण है कि अब नारकोटिक्स एनोनिमस में वो आकर्षण नहीं रहा। बहुत सी नारकोटिक्स एनोनिमस में, हर जगह की नारकोटिक्स एनोनिमस की बात नहीं कर रहा मैं, है ना, कुछ चुनिंदा नारकोटिक्स एनोनिमस की बात कर रहा हूँ। आकर्षण नहीं रहा, मतलब आकर्षण से मेरा मतलब है कि जो वहाँ के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वो मतलब रूखा व्यवहार दिखाते हैं। जैसे कि एक न्यूकमर आए तो उससे हाथ मिलाना, उसे गले लगना, मतलब हाय हेलो आप करना, उसे प्रोत्साहित करना, उसे शाबाशी देना, उसे और प्रेरणा देना, उसको नशा छोड़े रखने में उसकी मदद करना, उसको उसकी उलझनों से बाहर निकालना, उसको उसके सवालों के जवाब देना, उसको थ्रू करना या उससे पूछना क्या कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है, या उसे चाय पिलाना, गर्मी है तो ठंडा, और थोड़ा सा अपने साथ बिठाल के बातें कर लेना, निस्वार्थ, ठीक है। और थोड़ा सा टहला देना, क्योंकि वो न्यू कमर है, वो थक हार करके नारकोटिक्स एनोनिमस में आया है प्यार ढूंढने, कि मुझे कहीं प्यार नहीं मिला, कोई नहीं समझता, है ना, हर कोई मुझे समझाता है लेकिन समझने वाला कोई नहीं मिला। तो जब वो नारकोटिक्स एनोनिमस में आता है तो वो पाता है कि यहाँ पर भी उसे कोई भाव नहीं दे रहा है, कोई उसे पूछ नहीं रहा है, कोई उसे खिला नहीं रहा है, पिला नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है। तो ये जो कारण है, ये प्रमुख कारण है। तो ये उसको काट देता है कि उसका ठीक से वेलकम नहीं हो रहा, ठीक से स्वागत नहीं हो रहा। होता क्या है कि आजकल न्यू कमरों को कुछ ओल्ड मेंबर अपनी इच्छाओं के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरी करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोई अकेला रहता है, खालीपन महसूस करता है, उसका कोई साथी नहीं है, तो वो हर न्यू कमर को, है ना, अपने साथ शुरू में अच्छी बातें करके उसको चाय वाय पिला के अपने साथ जोड़ लेगा, जोड़कर, है ना, कंपनी पाएगा, उससे अपनी कंपनी पाएगा, अपने साथ रखेगा, ताकि उसका अकेलापन दूर हो, ताकि वो किसी से बात कर सके, ताकि वो चाय बीड़ी माचिस और दुकानों पर से सामान उससे मंगा सके और समझा सके, या अपनी भड़ास निकाल सके। जैसे नशेड़ी की आदत होती है ना, गाली बक बक के बात करना, दोस्तों की आदत होती है गाली बक बक के बात करना। वो मतलब गाली दे नहीं रहे होते हैं, वो दिल से ही नहीं दे रहे होते हैं, वो बस उनके ना एक तकिया कलाम बन जाता है, गाली देकर बात करना, बोफड़ी के कह के बात करना, गांडू कह के बात करना, और बहन के यूज बात करना, है ना, इस तरह से बात बात पे गाली देना। ऐसा मैं भी करता था पहले, और गाली देकर बात करना, गांडू कह के बात करना। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे अंदर समझ बूझ आई तो मैंने ये चीज़ें ख़त्म तो नहीं हुई मेरी, लेकिन कम हो गई हैं, और बहुत ज़्यादा फोकस रखता हूँ मैं इन चीज़ों पर कि अब ये चीज़ें मेरे से ना हो। लेकिन जब मैं अपने ही समाज और संगठन में जाता हूँ नारकोटिक्स एनोनिमस में, और अपने ही तरीके के लोगों से मिलता हूँ जो मेरी तरह है, टूटन, पिन्नक, नशेड़ी, रिकवरिंग एडिक्ट, तो वहाँ मैं थोड़ा सा गपशप कर लेता हूँ, है ना, खुल के बोल लेता हूँ, ठीक है। तो अपने मतलब के लिए न्यूकमर को इस्तेमाल किया जा रहा है, कंपनी पाने के लिए। तो धीरे धीरे, और जब वो मीटिंग आता है तो कोई उससे हाथ नहीं मिला रहा है, वो ही जाए सबसे हाथ मिलाने। वो बैठा है, कोई बात कर रहा है किसी से, अब बंदा आया है, न्यू कमर या हो या कोई भी हो, वो आया है, हाथ बढ़ा रहा है, अगला हाथ बढ़ा दिया तो हाथ बढ़ा के हाथ मिला रहे हैं, वो भी क्या, उल्टा हाथ। सीधे हाथ में तो मोबाइल है, अगले ने हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, तो आप भी अपना हाथ बढ़ाओ उसकी तरफ देखकर, और खड़े हुए बैठे हैं तो गले मिलें, पीठ थपथपाएं, उसके बाद बैठ जाएं और मोबाइल चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है, हाथ बढ़ाओ, साला उल्टा हाथ बढ़ाया जा रहा है, क्यों, सीधे हाथ में मोबाइल है, सीधे हाथ में सिगरेट है, सीधे हाथ में बीड़ी है, उन्हें यही नहीं पता, है ना, कि उल्टा हाथ नहीं मिलाना चाहिए, सीधा हाथ मिलाना चाहिए। उल्टा हाथ मिलाने से दुश्मनी बढ़ती है, सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, ये तरीका नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो नशेड़ी का वेलकम करना, न्यू कमर का वेलकम ना करना, या उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना, कोई उससे उधार ले रहा है ना, कोई उससे खाना खा रहा है, उसका रिकवरिंग बर्थडे आया तो रिकवरिंग बर्थडे के नाम पर, ओए आज तो तेरा बर्थडे है बाबा, आज तो डिनर बनता है, आज तो मुर्गा बनता है, आज तो बकरा बनता है, आज तो मिठाई बनती है, और आज तो पार्टी बनती है, ठीक। लेकिन तो इस तरह से उसको कुछ लोग घेर लेते हैं कि आज तो बर्थडे है,
उसको ऐसा दिखा देंगे कि आज तेरा बर्थडे है बे, आज सब जायज़ है, आज कोठे पे जाना भी जायज़ है, आज छक्के चोदना भी जायज़ है, और आज होटल में जाना भी जायज़ है, आज पैसे खर्चा करना भी जायज़ है, साल में एक दिन आया है, आज ये भी जायज़ है, ऐसा दिखा देंगे उसे। ठीक है ना, नेगेटिव फिल्टर डाउन कर देंगे उसका, नकारात्मक प्रेरणा देकर अपना उल्लू सीधा करा लेंगे उससे, उस पर इतनी टोपी रख देंगे। ठीक है, न्यू कमर को इस तरह से करते हैं, खाना खाने के लिए, उल्लू सीधा करने के लिए। तो ये भी एक कारण है कि वो कट जाता है ना, कट जाता है। और धीरे धीरे जब उसे समझ आती है तो उसे पता चलता है कि जो मैंने किताबों में पढ़ा था कि अन्य एक ऐसी स्त्री पुरुषों का एक मुनाफा रहित संगठन या समाज है जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए थे। हम सुधर तो वे एडिक्ट हैं जो नशे से दूर रहने में एक दूसरे की मदद करने के लिए नियमित मिलते हैं। ठीक है, और वहाँ पे लोग गले लगाते हैं, वहाँ पे लोग हाथ मिलते हैं, शाबाशी देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, पूछते हैं, पैसे किराए भाड़े को पैसे देते हैं, मदद करते हैं, आधी रात को भी तैयार रहते हैं उसकी हेल्प करने के लिए रिकवरी में। वो पाता है कि आधी रात तो बहुत दूर के बाद वो दिन के दिन उसकी मदद नहीं कर रहा है, आमने सामने मदद नहीं कर रहा है। वो ये भरोसा कर बैठता है उन पर कि ये अगर आज मैं इन पे खर्चा वर्चा कर रहा हूँ तो ये मेरे है ना कि थोड़ा बहुत किसी काम आएंगे, लेकिन वो उसके कोई काम नहीं आ रहा है। अगर उसको 10 रुपये की ज़रूरत पड़ी कभी तो वो 10 रुपये कोई नहीं दे रहा उसको। ठीक है, तो आजकल ये चल रहा है। और वो लोग, पुराने लोग पता है क्या कर रहे हैं, पैसे वालों के पास बैठ रहे हैं, पैसे वाले के साथ घूम रहे हैं, है ना, पैसे वाले को टाइम दे रहे हैं, पैसे वाले की बढ़ाई कर रहे हैं, या पैसे वाले की पीपल प्लीजिंग कर रहे हैं। पैसे वाला कौन, जैसे कि कोई नशा मुक्ति केंद्र वाला, कोई डायरेक्टर है ना, डायरेक्टरों की पीपल प्लीजिंग कर रहे हैं, उसकी पूछ के पीछे भाग रहे हैं, और डायरेक्टर को नारकोटिक्स एनोनिमस की खबरें दे रहे हैं कि आज फलाने तेरे खिलाफ शेयरिंग करी थी, आज धमके ने तेरे खिलाफ शेयरिंग करी थी। ठीक है, वो मतलब नारकोटिक्स एनोनिमस का खबरी लाल बना हुआ है, खबरी लाल या हरी राम नाई बना हुआ है जो उसे खबर दे रहा है। ठीक है, और क्यों, वो उसे गाड़ियों में घुमा रहा है, वो उन्हें खाना खिला रहा है होटलों पे, वो कॉफ़ी पिला रहा है, वो चाय पिला रहा है, वो सिगरेटें पिला रहा है, वो बीड़ी पिला रहा है, वो कुछ उधार पैसे दे रहा है उन्हें, और कुछ ऐसे भी दे रहा है बिना उधार के। तो लिए तो उधार उसने, लेकिन फिर दे नहीं रहा है तो वो मांग भी नहीं रहा है कि चल छोड़, क्या करूँ, चापलूस बंदा है, इसकी चापलूसी से मेरा बहुत काम चलता है, खबरें मिलती रहती हैं इधर उधर की, किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, तो वो इस वजह से उनसे मांगता भी नहीं है। तो आजकल ये देखने को मिलता है कि पैसे वाले के साथ बैठे हुए हैं, पैसे वाले के से हाथ मिला रहे हैं, पैसे वाले के साथ जाके गले मिल रहे हैं। ठीक है, और वहीं पर ही तुम खड़े हो तो तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें नज़रअंदाज। ठीक है, तो ये भी एक कारण है कि न्यू कमर नारकोटिक्स एनोनिमस से कट रहा है। एक तो उसकी खुद की इच्छा नहीं है, वो खुद करना नहीं चाहता, खुद नशा छोड़ना नहीं चाहता, खुद उसे अच्छा नहीं लग रहा, बहाने चाहिए उसे भी नशा करना है। दूसरे ये चीज़ें है ना, तो कभी भी एक न्यू कमर को या एक नारकोटिक्स एनोनिमस के मेंबर को दूसरे नारकोटिक्स एनोनिमस के मेंबर पर सिर्फ किताबों में पढ़कर भरोसा नहीं करना चाहिए, कि जो आज किताबों में लिखा होता है बेसिक टेक्स्ट में, जेएफटी में, कि भरोसा करना, अपने से बड़ी एक उस शक्ति पर विश्वास करना, स्पॉन्सर पे विश्वास करना, संगी साथियों पे विश्वास करना, उन पे भरोसा करना। तो आजकल वो किताबी ज़माना नहीं रहा, वो किताबी बातें सिर्फ किताबी बन के रह गई हैं। आजकल आप किसी को अपना राज दे दो, शेयर कर दो, ठीक है, कल को उससे आपकी बिगड़ गई तो वो उसी राज को फाश करने की आपको धमकी देगा, या उस राज को आपके खिलाफ हथियार बना के पेश करेगा। तो आजकल वो किताबी ज़माना नहीं है कि वहाँ पढ़ने में बहुत प्यार मिलता है, नहीं, आज तो भाई वो वाला ज़माना आ रहा है जो कुमार गौरव की फिल्म है बेगाना, कि मतलबी हैं लोग यहाँ पर, मतलबी ज़माना, सोचा साया साथ देगा, निकला वो बेगाना। तो आपके साथ रहने वाले यार दोस्त, ठीक है, तो जब आप पहुँच गए एन में, ठीक है, और आपके साथ का नहीं आया, आपने उसे कॉल की या मैसेज किया, उसने कहा भाई मैं ये रास्ते में हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ, तो अब वो आधा घंटा उसका पता है कब हो रहा है, 1.5 घंटे बाद। ठीक है, तो वादे की कसौटी पे भी आपके कोई खरा नहीं उतर रहा है, ठीक है, और आपके दोस्त आपसे सिर्फ कंपनी पाने के लिए मिलते हैं, कंपनी पाने के लिए मिलते हैं। अगर वही कंपनी उन्हें किसी और से मिलने लगे तो वो आपको वैल्यू देना छोड़ देते हैं, कि आप आए नहीं आए, ना आपको पूछेंगे, ना आपको फ़ोन करेंगे भाई कहाँ है, आए नहीं आज, ये वो, क्यों, वो कंपनी उसे दूसरे दे रहे हैं। ठीक है ना, और देखने को ये मिलता है कि जब तक उसे दूसरों से कंपनी मिलने लगती है तो वो पहले वालों को छोड़ने लग जाता है, जब दूसरे उसको टाइम देने लग जाते हैं, दूसरों से उसे मज़ा आने लग जाता है, तो वो पहले वाले दोस्तों को छोड़ने लग जाता है। ठीक है, और उसे पहले वाले कब याद आते हैं,
जब दूसरे वाले उसकी गाड़ पे प्याज काट देते हैं, या दूसरे वाले उसे बेरुखी दिखाते हैं, या दूसरे वालों से उन्हें बुराई मिलती है, या दूसरे वाले उस दिन उसे कंपनी देने के लिए आए नहीं है, कहीं गए हुए हैं, आ नहीं सकते, कोई काम निकल गया, तब वो पहले वालों को पूछेगा, तब वो पहले वालों को याद करेगा। या फिर जिन दूसरे वालों के साथ वो बैठा हुआ है, ठीक है, पहले क्या होता था, वो आ गया, वो पहुंच गया मीटिंग्स, उसने पहुंचते ही आपको मैसेज किया, कहाँ हो, आपने कहा कि मैं रास्ते में बस आ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, और एक दिन वो पहुंचा और अभी आप नहीं पहुंचे, और पहुंचने के बाद आपने देखा, दूर से देखा कि वो दूसरों के साथ बैठा हुआ है, तो आपने देखा यार, मैं तो इसे पहुंचकर मैसेज करता था, भाई कहाँ है, मैं तो पहुंच गया हूं, और ये पहुंच गया है, तो ये पहुंचकर ये मुझे मैसेज नहीं कर रहा है, देखता हूं कब तक नहीं करता हूं मैसेज, कब तक नहीं पूछता है मुझे। तो देखने को ये मिला कि उसने तब तक मैसेज नहीं किया, उसने तब तक नहीं पूछा जब तक वो पहले वाली कंपनी जो उसे मिल रही थी, जब तक वो चली ना गई कंपनी, यानी वो अकेला ना हो गया वहां पर, उस जगह पर, यानी जो वो 4 लोग उसे कंपनी दे रहे थे, वो 4 लोग चले गए अपने अपने घर या जहां भी, और फिर वो वहां बैठा हुआ अकेला रह गया। तो जब वो अकेला रह गया, तब वो मैसेज कर रहा है, कहाँ हो, आए नहीं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो देखने को ये मिलता है कि बता कि यार, मैं इसे अच्छा समझ रहा था, मैं जब भी आ जाता था इसको मैसेज करता था, फ़ोन करता था, भाई कहाँ है आ जा, और ये भी मुझे करता था, कहाँ है आ जा, लेकिन आज जब वहाँ पर हम पहुँचे तो देखा ये दूसरे लोगों के साथ बैठा हुआ है, और अभी तक इसने मैसेज नहीं किया कि कहाँ हो, और जब तक वो दूसरे लोग चले नहीं गए तब तक मैसेज नहीं आया कि कहाँ हो, आ जाओ, है ना। तो इसलिए भी न्यूकमर नहीं टिकता। तो भैया वो किताबी बातें रह गई हैं, भरोसा करना, विश्वास करना, शेयर करना, ये करना, वो करना, प्यार मिलना, और आधी रात को तैयार रहना। भाई साहब आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, अगर एक बार आपने मदद मांग ली ना, तो दूसरी बार आपका फ़ोन उठाने से कतराएंगे कि कहीं ये मदद ना मांग बैठे, कहीं ये पैसे ना मांग बैठे, कहीं ये यूँ ना कहे कि अभी आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। तो जो जो आपने किताबों में पढ़ा है, जो जो आपने आपको सेंटरों में बताया गया है, वो सिर्फ अच्छा अच्छा इसलिए बताया गया है ताकि आपका उत्साह बढ़े नारकोटिक्स एनोनिमस में जाने का, कि वहाँ प्यार मिलता है, परवाह, गले लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, है ना, ताकि आपका उत्साह बढ़े, और सिर्फ उत्साह बढ़ाने के लिए वहाँ पे बोल देते हैं। लेकिन हकीकत आज की ये है, सभी जगहों की नहीं, कुछ मीटिंगों की, कुछ जगहों की, के लोग सिर्फ मतलब के रह गए हैं। जब तक तुम उनके काम आ रहे हो, जब तक वो आपके काम आ रहे हैं, आप उनसे कोई काम की उम्मीद नहीं कर सकते। पीपल प्लीजर बने हुए हैं, पैसे वालों के साथ घूम रहे हैं, गाड़ी वालों के साथ घूम रहे हैं, ठीक है, जुए खेल रहे हैं, आधा इनने तो जुआ खेल रहा है, सट्टा खेल रहा है, तो बताओ किसको अपना माने, किसके साथ रहें। अब वो कह रहा है कि भाई मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा है, फलाने के सेंटर में जा रहा हूँ ना, नाम लेने का कार्यक्रम नहीं है, क्यों, जुआ खेलने। बताओ, वो 500-500 के नोट गिने उसने, उतने मेंबर है, कह रहा है मैं जुआ खेलने जा रहा हूँ फलाने के सेंटर में, है ना। तो सेंटरों में जुआ भी खेला जाता है, सेंटरों में छिनालबाजी भी होती है, सेंटरों में रंडीबाजी भी होती है, सेंटरों में गैम्बलिंग बहुत होती है, और सेंटरों में धक्का पेल और अपने काम कराना, गाली गुफ्तार, ये सब भी होता है। तो अपने बच्चे को मतलब सोच समझ के सेंटर भी भिजवाएं, और ध्यान रखें कि कोई अपना नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ आपका रब अपना है, आपके माँ बाप अपने हैं, ठीक है, और अपनी रिकवरी आपको खुद संभालनी पड़ेगी, अकेले बढ़ानी पड़ेगी, चाहे कोई हो या ना हो। धन्यवाद।